फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो 4 दिन वो 31 दिन ये 35 और 15 दिन ये 35 और 15 लगभग 50 दिन के करीब अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें इसकी तैयारी के लिए मिले। और यदि हम इस बार से काउंट करें तो 45 दिन के करीब जनवरी के 31 और 15 क्योंकि 18 को पेपर है, तो ये 45 डेज के करीब के तकरीबन आपको ये मिल रहे हैं। इसी में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का जितना भी सिलेबस है 4 सब्जेक्ट और चारों सब्जेक्ट का सिलेबस देखोगे तो बड़ा सिलेबस है, ये पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है। हर तरीके का बच्चा है, कोई कह रहा बहुत अच्छी बात है, कोई कह रहा अब क्या है कि ऐसे होता है, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। और फिर लोगों को लगता है कि जो 5 साल से तैयारी कर रहा था, जब उसको एज में छूट नहीं मिली थी तो उसका दिल दुख रहा था। जो अभी बेचारा जिसको भी पता चला अभी एलिजिबल हुआ, वो वो और किसी एग्जाम की कर रहा है या कुछ और कर रहा है क्योंकि पता ही नहीं है कब आ रही है, तो वो थोड़ा सा दुखी है। पर चलिए, जो सामने है उसको अच्छे से फेस करेंगे, हर एक चुनौती हर एक चैलेंज को, और बढ़िया से तैयारी करके हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तिथि को लेकर ही। अब एक चीज आ जाती है, परीक्षा एजेंसी क्या हो सकती है। तो आप याद रखिएगा, इसमें जो बताया गया वो कुछ ऐसे बताया गया कि फॉर्म भरने की जो संभावना है कि कितने फॉर्म भरे जाएंगे, तो जिस तरीके से छूट मिली सभी वर्गों को, तो लगभग इसमें 30 लाख प्लस फॉर्म भरने की संभावना है। 30 से प्लस लाख मतलब 30 लाख प्लस ही फॉर्म भरे जाएंगे। फिर यह भी सुनने में आ रहा है कि एक दिन एक ही पाली में परीक्षा होगी। यह थोड़ा सा मतलब बहुत ही मुश्किल टास्क है हालांकि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का, लेकिन पता नहीं शासन अगर इसको करा लेता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन इत्यादि की दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक दिन एक पाली मतलब अगर 30 लाख स्टूडेंट्स पेपर दें, उनका सबको संभालना, पेपर बनाना, इतने बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मैनेज करना, यह किसी छोटी मोटी एजेंसी के हाथ में नहीं है। यह एक एजेंसी है जो भारत में इतने कम समय में इतना बड़ा लेवल पर एग्जाम करा सकती है। टीसीएस जिसने रेलवे के एग्जाम भी कराए, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी पुराना एएलपी, जिसने साथ ही अभी जो एसएससी के एग्जाम हो रहे हैं, जीडी दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इस तरह के एग्जाम भी कराए। मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये भारत के जितने भी बड़े छोटे एग्जाम हैं वो मतलब जो अच्छे लेवल के हैं वो ये कराने के लिए जानी जाती है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। यूपीएसआई हालांकि एनएससी वाले ने करा दी थी इस बार खूब चोरी, लेकिन उससे पुरानी जो 2018 की भर्ती भी थी अगर आप देखेंगे 2018 41,520 49,568, उसमें भी जो परीक्षा एजेंसी थी वो टीसीएस ही थी। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि टीसीएस लेवल की आपको परीक्षा की जो सिलेबस के उस अनुसार आपको तैयारी करनी होगी। आपकी तैयारी को और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हमने यूट्यूब पर तो एक क्लासेस चली रही हैं। आज दोपहर मेरी यूपी जीके की भी क्लास है, आज दोपहर साथ ही आपके लिए यूपी जीके की क्लास लगा रखी है। इसी क्लास से आप जा सकते हैं सीधे यूपी जीके, जिसमें मैं आपका ये 1 ये सब कुछ करवा दूंगा। तो आप सभी लोग इस क्लास में जरूर आना। मैंने रात को एक क्लास और सोची है, आज रात 10 बजे, 9 बजे से तो यूपी जीके होती है, 8 बजे मेरी हिंदी, तो आज रात 10 बजे से, लेकिन वो तब अगर आप कमेंट करोगे कि ये जो आपके हार्ड टॉपिक है जैसे विमुद्रीकरण, इस प्रकार के टॉपिक की आपके पास थ्योरी नहीं होती अच्छी सी, विमुद्रीकरण की थ्योरी क्लास, जो शेर बच्चे हों वही इस क्लास